दूसरा बात है कि मैंने देखा है कि आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रहा है बांग्लादेश में। पूजा के टाइम हमारे माइनॉरिटीज़ जो वहाँ में हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है। बहुत दुख लगता है, बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि कहीं में भी आप माइनॉरिटी को टारगेट करने से मतलब कि किसी को क्या मिलता है, वायलेंस से किसी को क्या मिलता है। तो जहाँ में मंदिर को जलाया गया, पूजा पंडाल को तोड़ा गया, माइनॉरिटीज़ को मारा गया, हिंदू लोगों को वहाँ में मारा गया, ये गलत बात है। और इस समय बहुत लोग इंडिया में भी बोल रहे हैं कि इसका हमको बदला लेना चाहिए मस्जिद को तोड़कर, इसको हमको बदला लेना चाहिए मौलवी को मारकर। ये गलत बात है। हम एक सेक्युलर स्टेट है और हमें दूसरे की गलती को देखकर उसको कॉपी नहीं करना चाहिए। अगर कहीं में उन्होंने मंदिर तोड़ा है तो हमारा जवाब किसी का मस्जिद तोड़ने का बात नहीं होता है। कहीं में अगर किसी का चर्च जलाया गया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम यहाँ में किसी का रिटेलिएट करें। ये लोग जो कर रहे हैं बांग्लादेश में प्रॉब्लम, ये लोग फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। और आज हिंदुस्तान का अगर पूरे साउथ ईस्ट एशिया में आप देखेंगे, अगर एक दोस्त है जो परमानेंटली हमारा दोस्त रहा है, वो है शेख हसीना। और वो हमारे जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस समय हमें उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए कि वो ये गुंडे लोगों को जिसने पूजा का पंडाल को तोड़ा है वो उनको अरेस्ट करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यहाँ में अगर हम उन्हीं को अटैक करने लगेंगे तो उनका पोजीशन बांग्लादेश में कमज़ोर होगा। बहुत लोगों को समझना चाहिए कि ये जो हो रहा है बांग्लादेश में, ये पूरा प्लानिंग के साथ हो रहा है, एक कॉन्स्पिरेसी है। और इस समय हिंदुस्तान का अगर एक दोस्त है तो वो शेख हसीना है और उनको ऊपर हमें पूरा विश्वास करना चाहिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि वो हमारे माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट भी करेंगे और जो गुंडे लोग ने, जो कम्युनल लोगों ने ये जो किया है उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। लेकिन त्रिपुरा में भी बहुत लोग हैं जो रिटेलिएट कर मस्जिद को या चर्च को या कहीं में भी लोगों को धमका रहे हैं। मैं उनको वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर उन्होंने गलती किया है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भी गलती करें। इमोशन सबका रहता है, लेकिन इमोशन का ये मतलब नहीं है कि अगर किसी ने किसी के घर में हमला किया या किसी के बीवी को अटैक किया या किसी को बहन को मारा या भाई को मारा तो हम भी ऐसी कर उनके जैसे बन जाए। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसे जो वायलेंस हो रहा है त्रिपुरा में, जहाँ में हम अपने ही माइनॉरिटी को अटैक कर रहे हैं, हम में और दूसरे देश में क्या फ़र्क रहेगा अगर हम अपने देश में अपने माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। त्रिपुरा का एक अलग कल्चर रहा है। त्रिपुरा में महाराजा त्रिपुरा ने शुजा के लिए मस्जिद बनाया। आज भी उजैंता पैलेस में हफ्ते में 2 बार नमाज पढ़ा जाता है पीर बाबा आकर। त्रिपुरा का रॉयल फैमिली ने कभी धर्म के नाम में किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है। मैं अपील करना चाहता हूँ कि आज के दिन हमें भाई बनकर, दोस्त बनकर रहना चाहिए और धर्म के नाम में किसी के संग आपको फाइट करने से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे चिंता है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हमारे पूरे क्षेत्र के लिए खराब है। अगर शेख हसीना कमज़ोर हुई और बांग्लादेश में कम्युनल एलिमेंट्स आ गए तो आज के दिन 1 करोड़ 70 लाख हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश में। और अगर बांग्लादेश में शेख हसीना नहीं रही तो बांग्लादेश में सिचुएशन ख़राब हो सकता है। और अगर ये सिचुएशन वहाँ में ख़राब हुआ तो आप सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में सिर्फ 20 दिन के अंदर तालिबान आ गया था। और अगर बांग्लादेश में शेख हसीना को हमने ताकत नहीं दिया, उनको हमने सपोर्ट नहीं किया, तो बांग्लादेश में अगर कोई एंटी या फिर कम्युनल एलिमेंट्स आ जाएंगे तो जो हमारे माइनॉरिटीज़ है वो कहाँ जाएंगे? पश्चिम बंगाल में आएंगे या फिर नॉर्थ ईस्ट में आएंगे। और अगर नॉर्थ ईस्ट में आया तो प्रॉब्लम सबको होगा। हमारा यहाँ में संख्या कम है, हमारा यहाँ में पहले से टेंशन है, और इसके बाद अगर बांग्लादेश में सिचुएशन ख़राब हुआ और हम लोग सब बहुत लोग यहाँ में आने लगे तो टेंशन हमारे घर के अंदर भी हो सकता है। इसके लिए आप सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ डिमांड करने से पहले सोचो। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे रीजन के लिए है।